लोक चेतना की तरफ से पिछले 12 दिन से हम लोग बंगला नदी की निर्मलता और अविरलता को लेकर के जगह जगह दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये आदि नदी बंगला के लाल बहादुर शास्त्री घाट पर दुग्धाभिषेक किए हैं। बंगला की स्थिति आप देखिए क्या है। बंगला एकदम बदबू दे रही है बंगला। और यहाँ पे सुबह शाम देखिए व्यायाम करने वाले भी लोग आ रहे हैं, व्यायाम भी करना चाहते हैं, लोग व्यायाम कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन नदी में जो गंदगी है, नदी का जो बदबू है, इसके कारण लोग नाक दबा करके उल्टे पाँव आते हैं। तो सरकार को चाहिए, कम से कम करोड़ों रुपया लगा है घाट बने, ये घाट तो बना है, यहाँ बंगला आरती भी होती है लोक चेतना की ओर से। हमारे अर्चक पंडित हर्ष मिश्रा जी, सौरभ शुक्ला जी बराबर यहाँ आरती करके, घाट आरती करके प्रदूषित हो रही बंगला को जीवन दान देने के लिए, लोगों को बंगला की स्वच्छता से जोड़ने के लिए बराबर घाट आरती भी करते हैं। और हर जगह जो है, लेकिन लोग आना तो चाहते हैं कि चूँकि बंगला पार इतना बड़ा क्षेत्र हो चुका है, जो लोग गंगा जी नहीं जा पाते हैं वो चाहते हैं कि चूँकि बंगला जी हम घूम टहल लें, थोड़ा सा सुबह शाम उनका जो व्यायाम हो जाए। तो आज बंगला में केवल बदबू और नाला की वजह से पब्लिक, फिर भी लोग इनको मैं हिम्मत इनकी दाद देता हूँ कि लोग आते हैं, फिर भी बंगला किनारे घूमते हैं। अगर इसको स्वच्छ कर दिया जाए तो पर्यटन का बहुत बड़ा हब बंगला बन सकता है। और यहाँ प्रतिदिन जो है लाखों पर्यटक जो है यहाँ आ सकते हैं। रामेश्वर से लेकर के आपका आदि केशव घाट तक या पुराना पुल तक ही जो है बंगला को स्वच्छ करके विकसित कर दिया जाए। क्योंकि बंगला का हम लोग जो सर्वे किया है, जो दौरा किया है घाटों का, नदी के तटों का, तो बंगला को हमने देखा कि ये कोइलहवा पुल फुलवरिया से लेकर के ये पुराना पुल तक जो है ही इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। बाकी आगे तो खेती होती है, यहाँ शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण से जो होटल हैं, जो मकान, लोगों सबका मल जल, हमने कई नाला भी देखा नदी में गिरते हुए। तो इसको बचाने की ज़रूरत है। ये अगर नदी का अस्तित्व मिट गया तो समझ लीजिए कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। जल की बहुत बड़ी समस्या होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी नदियाँ, हमारे कुंड, हमारे तालाब, ये सभी जो है हमारे जो भूगर्भ जल हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। अगर ये हम समाप्त हो जाएंगी तो पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिलेगा और आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए बंगला बचाइए। सरकार को तत्काल जो है बंगला की सफाई करा करके, इसकी ड्रेजिंग करा करके इसको ऐसा झील बनाना चाहिए कि ये एक नज़ीर बने देश में कि भाई गंगा है तो बंगला है। जो गंगा जी की प्रमुख सहायक नदी बंगला है। और वरुण देवता ने इनको जो है जब पृथ्वी पर लाया तो सीधे अपनी पत्नी का दर्जा इनको दिया भगवान वरुण देव ने। ये उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है बंगला जी को। तो वरुण देव जी की पत्नी है, इनसे धार्मिक आस्था है। और आज जितने भी गंगा जी के किनारे मंदिर नहीं होंगे, उससे ज़्यादा बंगला के किनारे जो है मंदिर होंगे। रामेश्वर से लेकर कहीं आप जाएंगे तो हर जगह प्राचीन मंदिर मिलते हैं। तो ऋषि मुनियों की तपो स्थली भी बंगला रही है, ये ज्ञानियों की जो है तपोभूमि रही है। इस मंदिर के जो मंदिर हैं उससे ये आकलन आदमी लगा सकता है कि इतने मंदिर इस घाट पे क्यों मिलते हैं, बंगला के किनारे क्यों मिलते हैं। तो बंगला को जो है सबको मिलकर बचाना चाहिए, जन सहयोग से भी। और सरकार को तो विशेष, चूँकि पैसा तो सरकार ही लगा सकती है और पैसे कोई कमी नहीं है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी गंगा जी बंगला लेके बड़ा चिंतित रहते हैं। तो अब इनका जब स्वरूप खराब होगा तो इन्हीं का गंदा जल जाएगा गंगा जी में। क्योंकि गंगा जी से अटैच है। हम लोग आदि केशव घाट गए थे जहाँ ये गंगा जी मिलती है, वहाँ भी मैंने यही नदी का पानी जा रहा है। तो आप तो गंगा को ही प्रदूषित कर रहे हैं। तो गंगा को बचाना है तो बंगला को बचाना होगा। इसलिए सब लोग बंगला का विकास करिए। सरकार को इसमें अलग से पैकेज देना चाहिए और इसमें जितना हो सके बंगला के लिए कर देंगे, उससे ज़्यादा सरकार कमा लेगी। ये मेरा दावा है कि पर्यटन से अगर ये 4,000 करोड़ रुपया लगाएंगे तो 20,000 करोड़ रुपया यहीं से बंगला कमा देंगे। उनको, सरकार को पर्यटन के लिहाज से इनको विकास करना चाहिए। धन्यवाद।